नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:45 पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटेगी और वो ये है कि शनिदेव, जो कि न्याय के देवता हैं, वो वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और 29 अप्रैल 2022 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है और ऐसी स्थिति में जैसे शनिदेव वक्री हुए थे, तो वक्री होने से हर कार्य में ठहराव की स्थिति बन गई, हर कार्य स्लो होने लगा। तो मार्गी होने से क्या होगा कि वो ठहराव की स्थिति समाप्त होगी। वक्री अवस्था में ग्रह जब स्लो हो जाते हैं तो उसका प्रभाव इस चराचर जगत पर पड़ता है। हर प्रक्रिया स्लो हो जाती है और आप पिछले 6-7 माह से ये स्थिति देख रहे थे कि हर कार्य में रुकावट आई, मानसिक तनाव बढ़ा, हालात यहाँ तक खराब हुए कि रोजी रोटी का संकट रहा। और वजह क्या कि दो विशाल ग्रह, दो महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु और शनिदेव दोनों ही वक्री अवस्था में थे, दोनों ही स्लो हो गए थे। लेकिन अक्टूबर में हालात बदल रहे हैं। 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, 18 अक्टूबर को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, जिससे इस चराचर जगत की सभी प्रक्रियाएं अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेंगे और आपके जीवन में दुखों की जो बदली छाई हुई थी वो छंट जाएगी और सुखों की बरसात होगी। आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आपको विगत 6-7 महीने में इतने कष्ट झेलने पड़े, इतना अपमान सहना पड़ा, इतना धन का नुकसान हुआ, मित्रों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनिदेव तो उस समय भी स्वराशि यानी मकर राशि में ही थे और अब भी मकर राशि में ही हैं। तो वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से शनिदेव ने इतना अशुभ फल दिया और अब क्या परिवर्तन हो गया जिससे कि अब वो शुभ फल देंगे? पहले इस बात को समझते हैं। वर्ष 2021 में शनिदेव का गोचर स्वराशि मकर राशि में रहा। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि अगर ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो फिर शनिदेव ने अच्छा फल क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? पहले इसके बारे में बात कर लें। मेरी बात को 2 मिनट के लिए बहुत गंभीरता से समझिएगा। पहला कारण तो ये था कि 2021 में शनिदेव अधिकांश समय वक्री रहे। चूंकि शनि को पाप ग्रह माना जाता है और पाप ग्रह जब अपनी ही राशि में वक्री होता है तो वो ज़्यादातर अशुभ फल देता है। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये था कि शनिदेव का गोचर था वो श्रवण नक्षत्र में था। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, तो विष योग बन गया और जब विष योग बन गया तो शुभ फल कैसे प्राप्त होगा? यही कारण रहा है कि 2021 में भले ही शनिदेव का गोचर
स्वराशि में रहा, लेकिन बहुत अधिक शुभ फल नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि एक तो वो वक्री अवस्था में थे और दूसरे विष योग का निर्माण हो रहा था। लेकिन 11 अक्टूबर को शनिदेव स्वराशि में मार्गी हो जाएंगे, 18 अक्टूबर को देवगुरु भी मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि में ही मार्गी होंगे। तो शनिदेव को देवगुरु का बल प्राप्त होगा और देवगुरु को शनि का बल मिलेगा। इसलिए शनि को ज्ञान, धर्म और सत्कर्म के देवता विष्णु भगवान का बल मिलेगा, जिससे शनि की अशुभता में कमी आएगी और शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। 16 फरवरी को श्रावण नक्षत्र को छोड़ करके शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा, और जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। शनि और मंगल की युति जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है, खास करके टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, माइंस, मिनरल के क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक हैं, इन सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग लोहा, मशीनरी, कोयला, मार्बल, पेट्रोल, बिल्डिंग मटेरियल, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, वकील या मैजिस्ट्रेट हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इन सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे शनिदेव। तो ये मकर राशि की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक की परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं और केंद्र में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि शनिदेव और देवगुरु का सम संबंध है और दोनों ही ग्रह मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव का बल देवगुरु को मिलेगा, देवगुरु का बल शनिदेव को मिलेगा। और एक बात ये समझिए कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, शनिदेव स्वराशि में अत्यंत बलवान होते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में शनिदेव की डिग्री 0 से 3 डिग्री के बीच भी है, तो भी अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे आपको। मकर राशि के जातकों की साढ़े साती का द्वितीय चरण था। लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब लोगों की नज़र में जो ये भ्रम था कि आप तो कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, आपको कहीं सफलता ही नहीं मिलेगी, आप बिजनेस में भी नाकाम रहेंगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो लोगों की ये सोच ख़त्म होगी, ये भ्रम दूर होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। जो अभी तक अपमानजनक स्थितियां आई थीं वो समाप्त होंगी। पिता से अगर कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। धन की हानि नहीं होगी। अब नए व्यापार, नई नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते थे तो वो भी होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और आने वाला जो समय है वो बहुत ही बेहतर होगा। जिन जातकों की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बनता है उन्हें राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलती है, राजनीति में बड़ा पद मिलता है और सम्मान प्राप्त होता है। शश महापुरुष राजयोग के बनने से शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आप दीर्घायु होंगे।
स्वभाव आपका अत्यंत परिश्रमी होगा और अब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य या कॉरपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में अब आपको सफलता प्राप्त होगी। शश योग बनने से, अगर आपकी जन्म कुंडली में शश योग बन रहा है तो आप जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, अभियंता बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद या और कोई उच्च पद। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको भूमि और भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन के खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा। रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको लाभ होगा। माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन्स या फार्मा कंपनी से जुड़े हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो भी आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शश योग के बनने से एक से अधिक व्यवसाय से आपको धन प्राप्त होगा और इसके प्रभाव से आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं, योगाचार्य भी बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं। धन, संपत्ति और समृद्धि ये सब आपको अनायास ही प्राप्त होगा। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। और शश योग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बन रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ योग है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। समय बदल गया है, मार्गी हो रहे हैं 11 अक्टूबर से शनिदेव, तो अपना शुभ फल आपको देंगे। इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव की तीन दृष्टि प्राप्त हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो चलिए इसके बारे में अलग से चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है। यहाँ से आपके पराक्रम, बाहुबल, कम्युनिकेशन स्किल और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। आपको बता दें कि 3rd हाउस में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शनि अति विशिष्ट कारक होने के नाते 3rd हाउस के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और आपको बहुत अधिक परिश्रमी बना देंगे। अपना काम आप जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, DRDO के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, ये सभी 3rd हाउस में शनि के प्रभाव से उन्नति को प्राप्त किए हैं। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता उत्पन्न होगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा और जीवन में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होगा। अभी तक जो आपके मन में एक भ्रम की स्थिति, एक संदेह की स्थिति, एक डर की स्थिति बनी हुई थी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये व्यापार मैं करूँगा तो लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी। आप जो भी कार्य करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे, मेहनत करेंगे और उसे पूरा करके ही दम लेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी।
आप अपने भाई बहनों की भी केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मसम्मान में, आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स से हैं तो बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आपका अगर फार्म हाउस है उसमें आपको सफलता मिलेगी। विरोधियों को आप अपने पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। साथ ही साथ आप जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी, लाभ होगा। आइए बात कर देते हैं, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव परिवार भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, लव और रोमांस का विचार किया जाता है। तो अभी तक अगर आपके परिवार में तनाव की स्थिति थी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब था, तो उसमें सुधार आएगा। पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं थी, शनि और देवगुरु के मार्गी हो जाने से वो समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि होती है, पड़ रही है, और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो सप्तम भाव का अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अनमैरिड हैं, लव लाइफ अगर आपकी है तो आपका विवाह हो सकता है इस गोचर में, और अगर विवाह होता है तो पत्नी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षिता और पढ़ी लिखी होंगी। धनाढ्य ससुराल होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो शुक्र का घर है और सप्तम भाव में शनि उच्च अवस्था में होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। और दूसरी बात, शुक्र जो हैं और शनि आपस में परम मित्र हैं, तो शनि जो हैं वो शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है कि सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से आपके पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी होगा। सप्तम भाव से डेली इनकम का भी विचार किया जाता है और डेली इनकम आपकी लगातार बढ़ेगी। दौलत का भंडार आपके पास जमा होगा धीरे धीरे। और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में भले ही अब तक संघर्ष की स्थिति रही हो, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ा लाभ आएगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और अगर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में 11 अक्टूबर से 2021 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में, तो आपका भाग्योदय भी विवाह के पश्चात ही होगा। बात करते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कौन सा कार्य करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। दशम भाव पिता का भी भाव होता है। दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं, और शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शनि के प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी। और शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर में। नवंबर में द्वादश भाव में पहुंचेंगे, जहां के शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपको हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है उसमें आपको लाभ दिलाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं उसमें लाभ दिलाएंगे। शुक्र दिसंबर में शनि के साथ युति बनाएंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे। फिर जनवरी में धन भाव में गोचर करेंगे, फरवरी में पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, मार्च में सुख भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र शनिदेव के आसपास ही बने रहेंगे इस गोचर काल में, जब तक शनिदेव मार्गी हैं। और शनिदेव की
दृष्टि से या शनिदेव के प्रभाव से या शनि शुक्र की युति बनने से शुक्र के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि होती रहेगी। तो अगर आप शनिदेव से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं या शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य व्यवसाय, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। जैसे आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, बैंक अधिकारी बनना चाहते हैं, वकील, अर्थशास्त्री या कोर्ट कचहरी में कार्य करना चाहते हैं या फिर काउंसलर बनना चाहते हैं फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर या ब्याज गिरवी बट्टा ब्रोकरेज में कार्य करना चाहते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो देवगुरु आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि देवगुरु भी मार्गी होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं या कोई शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं तो भी लाभ मिलेगा। आप बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। आप ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी जाकर के लाभ अर्जित कर सकते हैं। शनिदेव से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे मेटल, मेडिसिन्स का क्षेत्र है, केमिकल प्रोडक्ट्स का क्षेत्र है, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल का क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट या स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क, आप ठेकेदारी का कार्य कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बन सकते हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन या रिसर्च का कार्य भी आप कर सकते हैं और इन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दशम भाव पिता का है और पिता का भी आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। शुक्र चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के साधन हैं, कारक हैं। तो जैसे सुख सुविधा बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, घरेलू आइटम, सोफ़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर है, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। इस क्षेत्र में फिल्म, फोटोशॉप का आपका कोई कार्य है, इस क्षेत्र में अगर आप जुड़ते हैं सफलता और धन लाभ होगा। अगर आपका कोई पिकनिक स्पॉट, मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क या कोई बच्चों के खिलौने और कपड़े बनाने का इंडस्ट्री है और आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उसके मालिक हैं या उसमें कर्मचारी हैं, तो भी लाभ होगा और इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन या परफ्यूम्स का व्यापार बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी सफलता और लाभ मिलेगा। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि दशम भाव से यही डिसाइड होता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर या ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज या होटल, रेस्टोरेंट, इन सब के क्षेत्रों में भी लाभ आपको मिलेगा। इन क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, माणिक के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या आपका पैतृक व्यवसाय है, आप स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, तो आप उस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से शनिदेव मार्गी होने की अवस्था में 11 अक्टूबर से 29 अप्रैल 7 महीने तक लगभग आपको बहुत बड़ा शुभ फल देंगे। इस अवसर का आप लाभ उठाइए। आइए बात कर लेते हैं कुछ उपाय और सावधानियाँ।
चूँकि शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में आ रहे हैं और शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण भी आप पर चल रहा है, तो आपको शनिदेव का विशेष उपाय करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि वो नाराज़ हों, जैसे कि झूठ बोलना, छल कपट, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी या गरीबों को सताना। ये सब कार्य मत कीजिए। इन कार्यों से दूर रहेंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, अगर कोई गरीब, लाचार, मजलूम, निर्धन, दिव्यांग, गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जो भी मदद कर सकें, कोई ज़रूरी नहीं कि धन से ही करें, अपने संपर्क सूत्रों से उसका कोई काम रुका हुआ है वो अगर आप करा देते हैं तो शनिदेव ऐसे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द या सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि सरसों का तेल आप फ्राइडे के दिन खरीदिएगा, शनिवार को मत खरीदिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ होगा। देवगुरु की कृपा दृष्टि बनी रहे इसके लिए तो बहुत आसान है। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अभी तक के जो कष्ट थे वो दूर होंगे और आपको जीवन में उच्च सफलता प्राप्त होगी। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो बात मानिएगा, करिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।